तं नमस्यन्ति यस्य धम्मेशयामुनो ज्ञातुमस्य ममरो अम्बियायिरसं प्रणयपुष्पं किलामि सोऽयपिणेयप्पयम् एवये समणमुत्ता जेलोये सन्ति सामुनो विहङ्गमवपुषेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं नममो नयकोयुमयि आहगणे सूर्यन्ते उभेषु ममराजा मोगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डरयानन्ता तेन उच्यन्ते शृणोति। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार कुव फूल शांति यशस्वी, नमस्कार कुव फूल शांति यशस्वी, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको आए मिल के धारक, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता, नमस्कार तुमको गुरु सुमति
सुमति नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको दिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको दिन धर्म नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। वीरत्वई का स्वाध्याय। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। उच्छे सुणम समणमानाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेकेन गन्तव्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जानासीनं भिक्षुजातहीनम् आसूयं भूयि जानि सन्तं के अन्नयसे कुशले महेशि अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंसी नो चक्षु पहेथि अस जानाहि धम्मं च धीं च पेयि ऊढं महेयं तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमुदाहु से संवेदंसी अविभूय नाणी निराम गंधे धीमं थियप्पा अनुत्तरे संवजगंसि विजं गंधातीते अभयनाउ से भूयि पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपहि सूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयमुनिका समयासु पन्ने इन्देव देवान् महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे से पन्नया कय सागरे वा
महोदहि वावि अनंत पारे गणाई लेवा कसाई मुखे सकेव देवाई वही जुईमम सेवीर्य नाम परिपूर्ण वीर्य सुदर्शने वा नग सब सेठे सुरालय वासी मुदागरे से वीराय गुणो ववे स्वयं सहसाण उजोयनानम त्रिकंडगे पंडग विजयन्ते सेजोयने नव नवै सहसे हेठ सहसमेघम उठे नवे चिठई भूमि वट्ये जम सूर्याणुपर्यटयन्ति सेम वन्ने बहुनन्दनेय जम सिम्रहिं वेदयन्ति महिन्दा से पवये सदमहपगासे वीरायै कंचन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूय पवदुगे गिरिवरे से जलियेव भूमे ये मध्यम मीठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य शुद्धले से एवं सिरिये उस भूरी वन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदर्शन से वजसो गिरिस पहुँचई महतो पवयस केतो वमे समणे नाय पुते जाई जसोदंसन नाणशीले गिरिवरे वा निसहाययाणम रूयैव सेठे वलयाय ताणम तवमे से जगभूई पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरम धम्म मोहिरहिता अनुत्तरम जानवरम धियायिं सुसुख सुखम अपगंड सुखम संखिंदु एगंतवदात सुखम अनुत्तरगम परमं महेशी अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते साईमनन्तपते नानेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जैसामलिवा जं सिम्रहिं वेदयन्ति सुवन्ना वणे सुवानन्दन माहुसेठं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने धन्यं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवताराण महानुभावे गन्धे सुवाचन्दन माहुसेठं एवं मुनीनाम् अपडिन्न माहु जहाशयम्भो दीनसेठे लागे सुवाधर्निन्द माहुसेठं कोदयवारसवे जयन्ते कहो वहाणे हथी सुए रावण माहुणाए सियोमियाणम सलिलान गंगा पक्षी सुआगरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निहनाए पुते जोए सुनाए जविशसेने उपे सुआज अरविंद माहु कतीण सेठे जदंत वक्ये इसीण सेठे तवधमाणे दाणान सेठाम अवपयाणम सच्चे सुवाण वज्रम वयन्ति तवे सुवाहुतम बंभचेरम लोगुतमे सामणे तीन सेठालो सप्तमावा सभा सुहमाव सभाण सेठा निवाण सेठा जसबदम्मा ननाय पुता परमथि नानी तुडोव में धुणई विगय गेहि न सन्निम कुवई आसुपन्ने कर्युं समुद्रं च महाभवोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु
कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थमजथनोषा हेयाणिवन्ता अर्हमहेसि न कुवै पावनकारवेयि किरिया किरियां वेणयाणुवायम् अन्नानियाणं पर्यच्चठाणं शेषभवायम् ईवेयिता उवठिये संयमदिहरायं सेवारिया इति सराय भत्तम् उहाणवं दुःखखयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं सोचाय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यम् अष्टपदो वशुद्धं तं सद्देहाणाय जनानां इन्देव देवा हि आगमी सन्ति इन्देव देवा हि आगमी सन्ति आगमे तिवे प्रणते तंजा सुप्तागमे अथागमे तदुव्यागमे व श्री ज्ञान के विशेष जो कोई अति चार लगाते मेलों जम्बाइदम वच्चामिनम नक्रम चक्रम पैणम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुरिनम दुट्टुपड़िच्छियम ए काले को सुझाव काले न को सुझाव सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की है विनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारम्बार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, वीर स्तुति में 15वीं गाथा 15वीं है ना। हाँ, आजू बाजू में कोई सो रहा हो तो उसको भी बता देना है। गिरिवरे वा निसहाय आनम, गिरिवरे यानी पर्वतों में निसहाय आनम, जो निषद, निषद नाम का एक पर्वत है। अभी तक तो आप सुमेरु पर्वत का नाम सुन रहे थे, गाथा नंबर 9 से लेके 14 तक 6 गाथाओं में सुमेरु पर्वत को माध्यम बनाया गया। लेकिन इस गाथा में गिरिवरे वा निसहाय आनम, कि जो निषद पर्वत है, निषद नाम का पर्वत है, वो लंबाई में, जमीन पर लंबाई में वो सबसे लंबा है। और दूसरे ही चरण में बताया रूयाय व सेठे वल आयतन, एक रूचक नाम का भी पर्वत। रूचक नाम का जो पर्वत है वो वलयाय ताणम यानी गोलाई के अंदर, वलयाकार, वलयाकार यानी जैसे चूड़ियों का आकार होता है उसको वलयाकार बोलते हैं। वो लंबाई में निषद पर्वत, वलयाकार में रूचक पर्वत, वो पर्वतों के पहाड़ों के नाम हैं। ये सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। और इसी तरह से तवो ममे से जग भूई पन्ने, बुद्धिमानों में जो महा बुद्धिवान हैं, जगत में प्रज्ञावान हैं, और मुनिनम मुनियों के मध्य में तमुदाहु पन्ने भगवान महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ बतलाए गए। कई दिनों से आप लोग पर्वतों के नाम सुन रहे हैं और हमारी संस्कृति में यानी भारतीय संस्कृति में 2 परंपराएं बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेष मान्यताएं हैं। एक वैदिक संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति में नदियों का बहुत महत्व है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और क्या क्या आते हैं ना, बहुत सारी। श्रमण परंपरा में पर्वतों का महत्व ज़्यादा आता है। आप थोड़ा गौर करेंगे तो वैदिक संस्कृति में नदियों को बड़ा महत्व दिया गया है। और यहाँ तक धारणा है गंगा में स्नान कर लो सारे पाप, मान्यता ही तो है, धारणा है। गंगा, जमुना
जमुना के विषय में तो कहावत है, जो गया जमुना उसके पास यमुना, यानी जो यमुना नदी में नहा लिया यम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी नदियों को इतना महत्व वैदिक परंपरा में दिया गया। और भी अनेक प्रचलित यानी प्रसिद्ध नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा, बहुत सारे नाम आते हैं। तो वैदिक संस्कृति में नदियों को बड़ा पूजनीय, आदरणीय माना गया। और श्रमण संस्कृति में आप देखेंगे जो तीर्थ हैं, शिखर जी, पालीताना, गिरनार, अष्टापद, कैलाश पर्वत, हमारे सूत्रों में या कथा साहित्य में इन पर्वतों का बड़ा जिक्र आता है। पर्वतों को बड़ा स्थान दिया गया। कारण क्योंकि वैदिक परंपरा में ऋषि महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने नदियों के किनारे रह करके अपनी साधना की। नदियों के किनारे उनके आश्रम होते थे, वहाँ पर अपना जप तप करते थे, अपनी साधना करते थे, और नदियों की पूजा करते थे। और नदियों के किनारे वो तापसों के, तपस्वियों के आश्रम होने से नदियों का महत्व इतना अधिक बढ़ता चला गया। और श्रमण परंपरा में देखेंगे आप, हमारे जितने तीर्थंकर हैं, वर्तमान 24 की अपेक्षा लें, 20 तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष में गए? हाँ, समेत शिखर, वो भी पर्वत। और करोड़ों, लाखों ने करोड़ों मुनियों का वर्णन आता है। शिखर जी से गए, पालीताना से गए, या वैभारगिरी आता है, या द्वारिका के समय कौन सा पर्वत था? अंतगढ़ सूत्र सुनते ना, रैवतक पर्वत या गिरनार पर्वत, या हमारे जितने आता है भाई वो साधु अंतिम संधारा करने के लिए पर्वत के ऊपर वैभारगिरी जो राजगिरी के पास था, या और भी कितने ही पर्वतों के नाम आते हैं। तो अंतिम समय वो हमारे साधकों ने, तपस्वियों ने या मुनिजनों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने ज़्यादातर वर्णन आता है कि पर्वतों के ऊपर जाकर के उन्होंने अंतिम अपनी साधना की। इसलिए श्रमण परंपरा में पर्वतों को अधिक महत्व दिया गया। बहुत नाम आते हैं, बहुत श्रद्धा से। और कुछ तो मान्यताएं हैं अपनी परंपरा में भी। वो शिखर जी की 99 यात्रा करते हैं ना, या पालीताना की 99 यात्रा करते हैं, गिरनार जी की कितनी यात्राएं करते हैं। और कुछ तो बोलते हैं वो पूरे पर्वत का 3 चक्कर लगा लो, यानी परिक्रमा कर लो, या उनकी इतनी यात्राएं कर लो तो वो 3 जन्म के अंदर मोक्ष चला जाता है। उधर बोलते हैं वो नदी में नहा लो तो पूरा पाप धुल जाता है। इधर बोलते हैं पर्वत की परिक्रमा कर लो तो मोक्ष में। अब ये किस लिए होता है, नहीं होता है, लेकिन एक श्रद्धा बनाने के लिए। उस स्थान का महत्व, महापुरुष जहाँ पर साधना करते हैं या रहते हैं, उस स्थान का कितना महत्व बढ़ जाता है। हालांकि अपने सिद्धांत के अनुसार ना तो पर्वत की परिक्रमा करने से मोक्ष होता है, ना नदी में स्नान करने से मोक्ष होता है। वो तो अपनी करनी से, अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, जब तक अपने कर्म आत्मा से नहीं हटेंगे तब तक मोक्ष होने वाला साधना को महत्व है। अब वो तो आप सब जानते भी है, लेकिन ये सत्य है कि दोनों परंपराओं में वहाँ पर नदियों को अधिक महत्व है और यहाँ पर पर्वतों को अधिक महत्व दिया गया है। और उसके और भी नदियों को महत्व देने का मतलब, वैदिक परंपरा भक्ति की धारा को ज़्यादा मानती, समर्पण जिसको बोलते हैं, भगवान के प्रति समर्पण कर दो। और श्रमण परंपरा वो दृढ़ता को, पुरुषार्थ को, संयम को अधिक महत्व देती है कि व्यक्ति जितना संयम में दृढ़ रहेगा, जैसे पर्वत अपने स्थान पर दृढ़ होते हैं, उतना ही वो अपना
आत्म कल्याण आगे जल्दी कर सकता है। तो इसमें बतलाया कि लंबे पर्वतों में निषद नाम का पर्वत, वलयाकार पर्वतों में रुचक नाम का पर्वत, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। इसी तरह से संसार के अंदर बुद्धिमानों के अंदर भूति प्रज्ञ भगवान महावीर स्वामी मुनीन मध्य, मुनियों के अंदर वो सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं, माने गए हैं। और आज हमारे तपस्वी पूज्य जयंतीलाल जी महाराज, उनका भी स्मृति दिवस है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं। यहाँ पर वो बुजुर्ग अवस्था में रहे, लेकिन एक समय ऐसा था 88 के अंदर, जब गुरुदेव का चातुर्मास बेंगलोर में था, वो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जो बोलते हैं डिलडोल शरीर, और प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे। और वाचनाचार्य जी के प्रवचन से इतना प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं लंबी तपश्चर्या का आपको भेंट करूंगा। और उन्होंने मास खमन शुरू कर दिया। पहले भी किए हुए थे, एक दो तपस्या के दीक्षा के बाद भी करते थे हर साल लगभग। और मास खमन शुरू किया, और मास खमन के अंदर भी नौकार मंत्र का जो जाप चलता था, 4 महीने अखंड जाप दिन रात। अब गणेश बाग में जहाँ पर जाप चलता था, वहाँ से दूर राजा जी नगर रहते थे वो लगभग 10-11 किलोमीटर। लेकिन रात को 1-1:30 बजे अपनी बाइक चला करके स्वयं जाप के लिए प्रतिदिन पहुँचते थे। मास खमन के अंदर भी खुद का मास खमन है, उनका मनोबल कितना होगा या उनकी पावर कितनी होगी, इससे अंदाज़ा लगता है। और वहाँ पर ब्लड डोनेशन और शिविर लगा था, यहाँ पर भी है ना, कल परसों रक्तदान शिविर बोलते हैं, वहाँ पर भी लगा हुआ था। अब उनके मास खमन चल रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे भी रक्तदान करना है। गुरुदेव ने भी मना किया, हमने भी मना किया, आपका मास खमन चल रहा है। फिर भी तपस्वी लोग क्या होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, सुनते नहीं किसी की, चाहे कोई भी हो। बहुतों को देखा है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं मजबूत हूँ। और उसके अंदर भी उन्होंने वो रक्तदान दिया। और उसके बाद भी उन्होंने 40 उपवास किए। यानी कितना आत्मबल होगा उनका कि इतनी लंबी तपस्या में भी रात को 1-1:30 बजे नौकार मंत्र की वो बारी देने के लिए, जाप के लिए स्वयं अपनी बाइक चला करके पहुंचते थे और 2-3 घंटे अपना जप आराधना करते थे। और वाचनाचार्य श्री जी की वाणी सुनते सुनते उनको वैराग्य हो गया था, दीक्षा लेने के भाव पैदा हो गए थे। और बेंगलोर में इतना नाम था उनका, सेवा भावी इतने थे, आसपास में कोई भी बीमार होता था तो अपनी दुकान की परवाह नहीं करते थे। घड़ी की दुकान थी उनकी, सीधा दुकान बंद कर करके जो आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में है या कहाँ है, सीधा वहाँ पहुँच जाते थे। इतने सेवा भावी थे। और संत बनने के बाद भी दीक्षा लेते ही एकासना शुरू कर दिया था एक ही टाइम। और वो भी सब संतों को गोचरी करा करके फिर गोचरी करते थे। और दोपहर को ज़्यादातर सबकी गोचरी वही लाते थे। वो बाद में स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो गया, वो बात अलग है उम्र के हिसाब से, नहीं तो कितने वर्षों तक निरंतर वही उनकी चर्या थी। दोपहर की गोचरी सबके लिए खुद लाना, सबको कराना, और बाद में स्वयं गोचरी करते थे। और किसी संत ने अगर कुछ बोल दिया, अमुक चीज़ की ज़रूरत है, तो इतना खुशी से सेवा करते थे। सेवा का उनके अंदर विशेष गुण था, तपस्या भी थी और सेवा भी थी। अब दोनों ही गुण, एक गुण आ जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। उनके अंदर तो दोनों ही पहले से ही थे। और भी अनेक जीवन की विशेषताएं थी, आप लोगों ने देखा। और यहाँ अंतिम समय बुजुर्ग अवस्था में सेवा भी की आप लोगों ने। हालांकि उनको बुजुर्ग कहलाना पसंद नहीं था। गुरुजी कई बार उनको बूढ़ा बोल देते थे, सीधा बोलते थे बूढ़ा नहीं बोलने का है, या हम भी मजाक में कई बार बोलते थे। तो लेकिन क्योंकि उनका बड़ा पुरुषार्थी जीवन था,
तो ऐसे हमारे परिवार के तपस्वी और सेवाभावी और संत का आज ये पुण्य स्मरण दिवस है, जिसकी सेवा का लाभ आप लोगों को अंतिम समय मिला और श्रद्धेय गुरुदेव के मुखारबिंद से भी आप लोग सुनेंगे ही। उस महापुरुष के प्रति हम हार्दिक श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आगे समय के अनुसार प्रसंग को बढ़ाएंगे। बोलिए भगवान महावीर। चातुर्मास कल्प के बीच में पितरपक्ष का ये प्रसंग चल रहा है, जिसमें प्रधानाचार्य आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के जीवन का हम स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने सियालकोट में जन्म लिया। पसरूर के अंदर उनकी काफ़ी पढ़ाई वगैरह, जो बड़ी पढ़ाई हुई, सब पसरूर के अंदर हुई। वो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली थे। बचपन से ही कितना नाम था, कितनी लोकप्रियता थी, कितना प्रभाव था, और उनमें बचपन से ही कितनी धर्म की प्रभावना उनके जीवन से हुई। ये सब प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। उनको भौतिक जगत के अध्ययन में जितनी सफलता थी, वैसे आध्यात्मिक अध्ययन के अंदर भी हमेशा अग्रसर रहते थे। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में 12 व्रत अंगीकार किए थे श्रावकों के। पूरा उनको समझ के, उनकी मर्यादाएं, तो 12 व्रती वो श्रावक थे। बड़ा परिवार था, काम धंधा लंबा चौड़ा था, व्रतधारी श्रावक हुए और आगे चल करके उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में बड़ी ऊंचाइयों को स्पर्श किया। बाजार भाव किस तरह से चलेंगे, किस तरह से घटत बढ़त रहेगी, इसके मर्मज्ञ थे। लोग जो व्यापारी लोग हैं, वो लोग प्राय करके सोहनलाल जी से मिलते थे, आगे हफ्ते में 15 दिन में व्यापार का क्या रूप रहेगा। तो ऐसी विलक्षण प्रतिभा को धारण करने वाले, ऐसी विलक्षण जो है पुण्यवाणी को लेकर के आने वाले प्रधानाचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब थे, जिन्होंने गृहस्थ अवस्था के अंदर तो 27 वर्ष तक रहे और उन्हें बचपन से ही धर्म की खूब प्रभावना की। 20-22 वर्ष की उम्र के अंदर तो उनका बड़ा भारी बाजार के अंदर प्रभुत्व था। एक सफल व्यापारी के रूप में जाने जाते थे। सब लोग उनकी सलाह लेकर के काम धंधे को आगे बढ़ाते थे। ऐसी महापुण्यशाली आत्मा थी। उनको जीवन में हम इस पितृपक्ष में एक आध्यात्मिक उन पुरखों के रूप में उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं। और प्रसंग के अनुसार जैसे
अभी अभिषेक मुनि जी महाराज साहब ने बतलाया कि आज तपस्वी श्री जयंतीलाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है। 27 सितंबर 2013 को इसी दिन उनका देवलोक गमन हुआ था। उस समय यहाँ पर पदम मुनि जी महाराज साहब और तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास था। जयंती मुनि जी महाराज साहब यहीं पर थे। दीपचंद जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान थे और उनकी तबीयत को देखते हुए आराध्य गुरुदेव ने उन दोनों बुजुर्ग संतों को यहीं रहने का निर्देश दिया था कि आप लोगों की तबीयत को देखते हुए मेरठ के अंदर यहाँ पर रहो और अपनी आत्मा आराधना साधना करो। जयंतीलाल जी महाराज साहब बड़े तपस्वी संत थे और तपस्या का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो और बहादुरी के काम हो, जैसे लगातार हर रोज जो है 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक नमकार मंत्र के जाप में ड्यूटी देना। हम पूछ लेते थे भाई इतना देर तुम कैसे बैठते हो। उनको असल में बेंगलोर गणेश बाग में 24 घंटे के जाप में जो ड्यूटी उन्होंने ली और तपस्या में भी उस ड्यूटी को बजाया, उस समय प्रत्यक्ष रूप से ही उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के दर्शन हो गए थे। उनके दर्शन होने से उनको इतनी खुशी थी, इतनी प्रसन्नता थी और कहते कोई भी काम, कोई भी कठिन से कठिन काम अगर मैं लगन से करता हूँ, भावना से करता हूँ, गुरुदेव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मेरे को मिल जाता है। जिस समय प्रसंग के अनुसार आराध्य गुरुदेव का प्रसंग आया, उनके मन के अंदर बड़ी लालसा थी कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने का अपने को सौभाग्य नहीं मिला। वो कहाँ मेरठ में थे। जयंतीलाल जी महाराज साहब वैसे उनका गुजराती थे, वो गुजरात के रहने वाले थे। बाद में जाकर के बेंगलोर में दक्षिण भारत में बसे तो उनको बड़ा पश्चाताप था, भाई ऐसे महापुरुष हुए लेकिन उनके दर्शन का मौका नहीं मिला। ये लालसा, ये रुचि, ये भावना, बस जब भी पाठ जाप में बैठते भाई किसी तरह प्रभु आप मेरे को दर्शन दो, तो गुरु महाराज के ऐसे दर्शन हुए, उससे उनकी ऊर्जा बहुत बढ़ती चली गई। वो कहते मेरे को 4-4 घंटे जाप में बैठने में कोई तकलीफ नहीं होती। मास श्रवण के पहले 8 दिन तो निर्जल उपवास कर लेते थे। वो तो गुरुदेव की कृपा होती है, उनके दर्शन होते हैं और मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और ऐसे नई ऊर्जा मिल जाती है, नई शक्ति मिल जाती है। कोई काम मेरे को कठिन नहीं लगता। ये महापुरुषों के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा बरसती है तो जीवन के अंदर नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए लोग देव दर्शन, गुरु दर्शन को इतना महत्व देते हैं। और ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं, स्वप्न में दर्शन हो जाएं, जाप करते करते दर्शन हो जाएं, फिर तो उसके चमत्कार का कहना ही क्या है। और उनके जीवन की एक प्रत्यक्ष घटना ये थी, दक्षिण भारत में गुरुदेव ही पधारे थे। पहले कोई संत जाते नहीं थे। पहले पहल उधर रूपचंद जी महाराज साहब पधारे थे, उधर गुरुदेव पधारे थे, वरना कोई जाता आता नहीं था। चतुर्मास में इतनी भीड़ रहती थी, संप्रदाय नाम की कोई चीज नहीं थी। सारे लोग एक छत्र जो प्रवचन के अंदर आते थे। लेकिन बाद में तो जैसे जैसे संतों का ही जाना हुआ, फिर वो धर्म प्रचार वगैरह संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ, वो बहुत फर्क पड़ गया है। तो उस समय गुरुदेव ने ही दक्षिण भारत को सबसे पहले फरसा था। उधर जिस समय KGF में दीक्षा रखी गई, दीक्षा का प्रसंग आया, तो सारे इलाके के अंदर इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि पहली बार दीक्षा को देखने का वहाँ के लोगों को मौका मिल रहा था। वरना संतों के दर्शन नहीं होते थे तो दीक्षा का क्या प्रसंग आए।
और जयंतीलाल जी को भी बड़ी उत्साह, और बेंगलोर वाले भी बड़ी संख्या में KGF जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस समय वही था, वे कल जाएंगे, दीक्षा में भाग लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जैसे जाप करते थे रोज, तो शाम को जैसे सामायिक करके जाप में बैठे तो गुरु महाराज के प्रत्यक्ष उनको दर्शन हो गए। उन्होंने कहा जयंती दीक्षा देखना है? उन्होंने कहा हाँ भगवान, वो तो एक एक पल पल का इंतजार कर रहा हूँ मैं, एक पल पल का इंतजार कर रहा हूँ, दीक्षा का कार्यक्रम देखने का जीवन के अंदर सौभाग्य मिलेगा। तो उन्होंने कहा दीक्षा अगर देखना है तो बस में जाना है, बस में चले जाना। उन्होंने कहा जी गुरुदेव। और वो जाप करते करते ऐसे दर्शन हो गए, ऐसे उन्होंने हिरादत दी और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। और दूसरे दिन वहाँ से जो बहुत लोग थे जो बसों का इंतजाम करने वाले, उनमें भी इनका भी नंबर था। अलग अलग नगर से बसें निकल रही थी। राजा जी नगर से बसों को निकालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे, तो बसों को भर भर के रवाना कर रहे थे। तो आखिरी बस जैसे निकल रही थी, उसमें जैसे ही चढ़े तो उनके दोस्त ने कहा जयंती इसमें भरा हुआ कहीं जाओगे, हमारी गाड़ी जा रही है ना, इसमें चलते हैं अभी, और बस तो पता नहीं कब पहुंचेगी, लेकिन हम गाड़ी में पहले पहुंच जाएंगे, उतर जाओ। बैठे हुए को नीचे उतारा और ने कहा भाई बस को रवाना कर देते हैं, फिर हम गाड़ी में चले जाएंगे। बसें तो रवाना हो गई, उनकी गाड़ी में बैठ कर के निकले 3-4 दोस्त। अब जिस समय आगे गए, जंगल के अंदर गए तो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, उसको ठीक करवाने के लिए कहीं इधर उधर से आदमी ढूंढा, औजार वगैरह ढूंढे, जैसे तैसे ठीक करवाई। थोड़ा आगे बढ़े, फिर ऐसे करते करते, क्योंकि दीक्षा का मुहूर्त सुबह का था, इसलिए जो जुलूस वगैरह सब पहले दिन ही निकाल दिया था। जब भाग दौड़ करके गाड़ी ठीक करके जैसे वो पहुंचे KGF में, तो दीक्षा का पाठ तो संपन्न हो चुका था। और क्योंकि वो उद्बोधन वगैरह का फिर दीक्षा के पाठ के बाद में खुद बोल रहा था, और उस समय वो पहुंचे जिस समय पंडाल में बैठे, भरा हुआ पंडाल था पूरी तरह से, दुनिया भर के लोग आए हुए थे, 2 दिन से ही वहाँ पर ठहरे हुए थे। बहुत बसें वगैरह सुबह सुबह वहाँ पर आ गई थी। अब जिस समय पता लगा दीक्षा तो हो गई, तो उसको तो बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। प्रवचन के अंदर मैंने कहा भाई 1 हफ्ते से तुम लोग दीक्षार्थियों का इतना मान सम्मान कर रहे हो, आदर सत्कार कर रहे हो, स्वागत कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग श्रावक श्राविका यहाँ पर बैठे हुए हैं, आंख लोने से कोई सा ऐसा व्यक्ति है, कोई श्रावक है, कोई श्राविका है जो दीक्षा से दीक्षार्थी का स्वागत करे, दीक्षा लेने का स्वागत दीक्षा से ही करे, ऐसा भी कोई स्वागत करने वाला है तुम्हारे बीच में? क्या ऐसी हिम्मत है किसी की? अरे माला से तो सब करते हैं, शाल से सब करते हैं, नाच गा के सब कर लेते हैं, बधाइयां दे करके सब करते हैं। दीक्षा का स्वागत दीक्षा से करने की किसी के अंदर हिम्मत है? कोई ऐसी दीक्षा का स्वागत करना चाहता है? उस समय वो जयंतीलाल जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा महाराज मैं दीक्षा का स्वागत दीक्षा से ही करूंगा। अब किसी को भरोसा नहीं था ये आदमी, और मेरे को भी भरोसा नहीं था। आते जाते जरूर थे, धर्म श्रद्धा बहुत थी, लेकिन दीक्षा दीक्षा की कोई भावना तो थी ही नहीं। उन्होंने कहा जयंतीलाल जी बोल तो रहे हो इतने बीच में, लेकिन बोलना नहीं होता, बोलने के बाद करना होता है समाज के बीच में। उन्होंने कहा महाराज बस बोल दिया सो बोल दिया। आपने कहा दीक्षा का स्वागत दीक्षा से, मैं दीक्षा का स्वागत दीक्षा से ही करूंगा। बड़ी खुशी प्रसन्नता हो गई, जयकारे वगैरह लगा दिए। बाद में उनके दोस्त वगैरह आए, महाराज इसने दीक्षा लेना, ये आदमी दीक्षा लेगा, इसमें दीक्षा लेने के कोई संस्कार है? कोई खाने की इच्छा हो गई, कोई स्वाद लेने की इच्छा हो गई, 25-30 किलोमीटर तो ये अपने गाड़ी लेकर के जाता है। कहीं जलेबी खाना है, कहीं पकोड़े खाना है। और ऐसा आदमी
और खूब जो मौज मस्ती के अंदर रहने वाला, ये दीक्षा लेगा। अब भाई अब उन्होंने घोषणा की है तो उन्होंने ही कहा है, हमने तो कोई जोर नहीं लगाया। तो गुरुजी छेड़ते रहते थे, जयंती ये सबका जवाब देना है बराबर। उन्होंने कहा गुरु महाराज 4 महीने का टाइम दे दो, बस 4 महीने तक सारा निपटा करके वापस क्या करूँगा, आ जाऊँगा और दीक्षा अंगीकार करूँगा। घड़ी की दुकान थी, परिवार था, सब निपटाया और अगले चतुर्मास से पहले पहले गुरुदेव के चरणों में पहुँचे। और अगला चतुर्मास हमारा चेन्नई के अंदर होना था, उससे पहले पहले उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। तो ये भी एक प्रसंग था, योग था। और गुरु महाराज जी के उनको दर्शन होते थे, तपस्वी आत्मा थे, ऐसा जोश आया और उन्होंने वास्तव में वो दुकान सब जिसको देना है, बेचना है, लेन देन है, पूरा करके फिर उन्होंने दीक्षा अंगीकार करी। अभी जो कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं वो तमिलनाडु के ही हैं, छल्लानी जी। उनके पिताजी ने, उनके परिवार ने जयंतीलाल जी महाराज साहब की दीक्षा करवाई थी। और फिर तो विचरण करते रहे और मेरठ के अंदर ही वो रहे। और आखिरी समय के अंदर मेरठ में हमारे तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब ने स्वाभाविक रूप से उनकी बहुत सेवा की। आपके जीवन में बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने की एक सहज रूप से जो है एक भावना है। एक तो होता है भाई कोई अपना संबंध हो या अंतन हो तब करें, एक सहज रूप से ऐसा स्वभाव होता है। आपकी सेवा की पूरी प्रवृत्ति है, स्वाध्याय की सेवा की। और पहले जयंतीलाल जी ऊपर रहते थे, फिर उनको ऊपर ला करके यहाँ ले आए। और ये कमरा तो ऐसा है, सबसे बड़ी पुण्य भूमि है ये जो फूलचंद जी महाराज साहब का कमरा। इसके अंदर फूलचंद जी महाराज साहब का संथारा हुआ, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। खूबचंद जी महाराज साहब ने इसी कमरे में अपना संथारा करके अपने शरीर को छोड़ा, तो इसी कमरे के अंदर छोड़ा। जयंतीलाल जी महाराज साहब भी उनको भी यहीं लेकर के आए थे, यहीं पर रहते थे। और उनकी सेवा में सभी संत जैसे पद्म मुनि जी थे, और इसी तरह दीपचंद जी तो बुजुर्ग संत थे ही, सेवा करने वाले। तीर्थेश मुनि जी महाराज साहब भी थे। और योगानुयोग जैसे ही बैठे थे उनको बड़ी तकलीफ वगैरह हो गई। इन्होंने अपने गोद में उनको लिया, हालात उतने ख़राब थे, और इनके गोद में सोए सोए, गोद में लेटे लेटे जयंतीलाल जी महाराज साहब ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो आखिरी समय की सेवा का लाभ मुनि जी ने लिया। तो उनकी पुण्यवानी हमेशा इसी तरह से आगे रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं जैसे गुरु महाराज की भी सेवा की। और कोई भी बड़े बुजुर्ग, कोई संत, किसी की भी सेवा करना हो तो सेवा में आप आगे रहते हैं। तो जयंतीलाल जी की आखिरी समय के अंदर खूब आपने सेवा की। तो ये जो कमरा है ये हमारी पुण्य भूमि है, जहाँ पर इतने संथारे हुए, इतनी महान आत्माओं ने अपना अंतिम समय की आराधना साधना संपन्न की। तो उस क्षेत्र का आप लोग बराबर लाभ लेते हैं, इन प्रसंगों का लाभ लेते हैं। तो इस श्राद्ध के दिनों में योगानुयोग जयंतीलाल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि आई है। तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनका संस्मरण वगैरह यहाँ पर हुआ। भाग्यशाली पुण्यशाली थे, बड़ी उम्र के अंदर उन्होंने दीक्षा ली, अच्छी तरह से दीक्षा को उन्होंने फलीभूत किया। और आखिरी समय के अंदर भी संयम पूर्वक, संथारा पूर्वक अपने जीवन को संपन्न किया। ऐसे भद्रिक आत्माओं के प्रति हम बहुत बहुत आदर, सत्कार, सम्मान प्रस्तुत करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनी रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और इन्हीं श्रृंखला के अंदर जैसे हम लोग आचार्य परमात्माओं को याद कर रहे हैं, तो आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब, उन्होंने बड़ी बचपन के अंदर ही 17 वर्ष की उम्र के अंदर तो उन्होंने 12 व्रतों को पूरी तरह से अंगीकार किया था और विशिष्ट रूप से उन्होंने अंगीकार किया था। इतने त्यागी, पचखानी, व्यापार, काम, धंधा सब कुछ था, लंबा चौड़ा काम था। व्यापार के क्षेत्र में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनको इतना ज्ञान था, इतनी जानकारी थी, इतनी समझ थी
उन्होंने भारत को अंगीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया था। लोग उनका बड़ा बड़ा आदर सत्कार करते थे। एक बार उनके मित्रों के साथ शिवदयाल जी, दुलो राय जी, गणपत राय जी, गोविंद राय जी उनके मित्र थे। उनके साथ खेतों में जिस समय चले गए, खेत लहरा रहा था वहाँ पर, और बैठे हुए थे किसी पेड़ के नीचे। उन्होंने देखा सामने एक किसान आया, अपने खेती को देखा और अंदर पानी वगैरह था, तो उसने अपने जूते एक तरफ रख दिए और खेत के बीच में क्या करता है, चला जाता है। तो ये सोनलाल जी के जो मित्र हैं उनमें से एक बोला, भाई आज कुछ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। उन्होंने कहा क्या करना? उन्होंने कहा देखो ये किसान आया, वहाँ जूते छुपा करके गया। अब गरीब आदमी था और उसने जंगल के बीच में जूते उसने छुपाया, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, छुपा करके खेत में गया। मैं फटाफट जाता हूँ और इसकी जूती उठा करके कहीं दूसरी जगह रख देता हूँ। और जिस समय दूसरी जगह रख देंगे, आ करके ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या क्या करता है, कैसा कैसा करता है, एक मजाक हो जाएगा, एक मनोरंजन हो जाएगा। ये बैठे बैठे मजाक मनोरंजन कर लेते हैं। तो वो जैसे ही उठ करके जूतियों को छुपाने के लिए जिस समय चले, तो सोनलाल जी ने कहा भैया बात सुन। उन्होंने कहा जा रहा ना मजाक के लिए? उन्होंने कहा ऐसा कर, अपने जेब से उन्होंने हाथ डाला और कुछ नोट और कुछ रुपये उसके हाथ में दिया, और उन्होंने कहा जा तो रहा है, उसके उन जूतियों में चुपचाप जा करके इनको छुपा देना। उन्होंने कहा देखो मजाक के अंदर भी किसी को फायदा होना चाहिए। वो कहते पैसे ऐसे कैसे देंगे? अरे पैसे तो मजाक कर रहे हो ना। अरे भागशाली पुण्यशाली जो आत्माएं होती हैं, जो बड़े घर होते हैं, शाही घर हो जाते हैं, जो पुण्यात्मा श्रावक होते हैं, वो मजाक भी ऐसा करते हैं जिससे दूसरे का फायदा हो, किसी की आत्मा दुखे, किसी को तकलीफ हो, किसी की परेशानी हो, किसी की दिल को बात लगे। ऐसा जो शाही लोग हैं, श्रावक लोग हैं, अच्छे घर के संस्कारी लोग हैं, ऐसा जिंदगी के अंदर मजाक भी नहीं करते। लेकिन मजाक तो किया ही जाता है, कोई भी हो, हंसी मजाक तो होती है, तो हंसी मजाक होती है, तो हंसी मजाक में तो अगले का भला किया जा सकता है। हंसी मजाक भी हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे को अगले को खुशी मिले, अगले को प्रसन्नता मिले, अगले को ऐसी खुशी मिले जो कभी खत्म न हो। इसलिए पैसे की बात नहीं, तो मजाक करने जा रहा ना, ये भी करके देख ले। ऐसा तो तुमने कई बार किया होगा, इधर उधर जूतियां छुपा करके। ये पैसे हैं दोनों उनके पैरों की जूतियों में, इसको जो है ये ले जा करके रख देना, देख ले क्या होता है, कैसा होता है। और उन्होंने पैसे दिए, और उस जमाने में पैसे की कीमत थी, और उन्होंने जा करके उन जूतियों के अंदर एक में नोट और एक में वो सिक्के वगैरह जो भी थे वो उसमें डाल दिए, और आकर के पेड़ के नीचे, चारों तरफ जंगल ही था, वहाँ पर जिस समय बैठे, वो घूम घाम करके जिस समय आया, और घूम घाम करके जिस समय आया और आकर के जैसे जाने के लिए जैसे जूती को पैर के नीचे जैसे डाला, तो अंदर नोट था, तो खड़बड़ खड़बड़ कुछ न कुछ हुआ, एकदम डर गया, एकदम नीचे गिरा, उसने जूती को उछाला। अब जिस समय ये हुआ तो हंसी तो आनी थी, उन लोगों तो मजाक देखने के लिए बैठे हुए थे। अब जिस समय वो नोट गिरता हुआ देखा तो इतना खुश हुआ, इतना, अरे नोट, अरे मेरी जूती के अंदर नोट है। वो वहां पर उसको तो कुछ पता था नहीं किसी का, वो नोट जिस समय देखा, वो नोट गिरा हुआ जिस समय देखा, जूती से निकल, उसने सोचा कोई जीव जंतु सांप वगैरह होगा, लेकिन जिस समय देखा वो लकड़ी से जो से हिला करके देखा तो अंदर नोट था। वो देखा तो उसको इतनी खुशी हुई, अरे जूती के, मेरी जूती के अंदर नोट। अब जो उसने जो है भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके, हे प्रभु परमात्मा तुम्हारी क्या माया है, कौन है भाई, किसी ने ऐसा शरारत तो नहीं किया इधर मेरे साथ। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन इनको बड़ा मजा आया वो देख करके। और फिर दूसरी जूती की तरफ जिस समय उसने पैर डाला और उसको हिला तो उसमें से सिक्के नीचे गिरने लगे। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, अंदर भाई कोई इधर उधर हो, किसी ने किया हुआ हो, किसी के पैसे हो तो अपने लेकर के जाओ, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं, हो तो चुपचाप एक तरफ दूर बैठे हुए थे। तो उसने कहा भाई परमात्मा ने देखो, सुबह मैंने प्रार्थना की वे आज जो है बैल को छुड़ा करके लाना है,
मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने सोचा ये प्रार्थना कर लूं। सुबह प्रार्थना की और प्रभु परमात्मा ने क्या कैसे दिया, जूठी के अंदर लाद करके लक्ष्मी को छुपा दिया। वो तो भगवान के गुण गाते गाते नाचते नाचते वहां से अपने घर को रवाना हुआ। तो उसकी खुशी देख करके ये चारों मित्र जो थे उनके आंखों में आंसू की धारा बहने लग जाती है। और उनके जो वो शिवदयाल दुलुराय वो कहते हैं कि सोहन आज तूने ऐसी खुशी दी है कि मजाक मजाक में भी हम कितनी खुशी दे सकते हैं, अगले के मन के अंदर धर्म के प्रति कितनी अनूठी श्रद्धा पैदा कर सकते हैं, परमात्मा के प्रति कितना विश्वास पैदा कर सकते हैं। आज इसकी खुशी को देख करके हमारे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, ऐसी खुशी तो जिंदगी के अंदर कभी नहीं हुई थी। सोहन तुम बातों बातों में हमारे को बहुत ऊंचा उठाते हो और जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाते हो। आज तक हमने पता नहीं ऐसा मजाक कितने बार किया, लेकिन आज का जो हमने मजाक किया ये हम जिंदगी भर क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। तुम वास्तव के अंदर बड़े श्रेष्ठ पुरुष हो। तो बंधु, आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब बचपन में ऐसे कहीं खेतों में गए, कहीं व्यापार करने गए, धंधा करने गए, तब भी अब मजाक का कोई प्रसंग होता तब भी किसी को किस प्रकार से साता पहुंचाते थे, किस प्रकार की खुशी पहुंचाते थे। ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जो आगे चल करके बड़े पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। और उनका नाम लेकर के भी, उनका नाम स्मरण करने के से भी पता नहीं कितने लोगों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे हमारे आचार्य थे, ऐसे प्रधानाचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब थे। दीक्षा से पहले उन्होंने ऐसे प्रसंगों से न मालूम कितने परिवारों का, कितने लोगों का भला किया। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आगे आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन